बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की क्लास में फर्स्ट ईयर की न्यू बुक से चैप्टर नंबर 8 के एक और टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, जिसका नाम सब डिवीजन सिलॉप्सिडा है या जिसे दूसरा हम सिलॉप्सिड्स कहते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम हमने ट्रेक्योफाइट्स के ऊपर डिस्कस किया था और हमने ट्रेक्योफाइट्स के कुछ जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे और हमने ट्रेक्योफाइट्स को 5 सब डिवीजन के अंदर डिवाइड किया था। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर देखा हो तो जिसमें 4 डिवीज़न ऐसी थी जिनके अंदर सीड नहीं पाया जाता, वो सीडलेस होती हैं, उन्हें टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। और एक डिवीज़न जो है हमारे पास स्पर्मोप्सिडा थी जिसके अंदर सीड पाया जाता है, जिस पे हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उन 4 डिवीज़न में से आज हम पहली डिवीज़न के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं जिसका नाम सेलॉप्सिडा है। हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं हमारे लिए समझने के लिए। अच्छा भाई, इस डिवीज़न के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है वैस्कुलर प्लांट्स का। प्रिमिटिव का वर्ड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? उस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि वेल डेवलप ना हो। देखो, ये हैं तो वैस्कुलर प्लांट्स, यानी इनके अंदर जालम और फ्लेम दोनों पाए जाते हैं, लेकिन ये अभी तक वेल डेवलप नहीं हुए। वेल डेवलप से क्या मुराद है? तो ये लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट पे देखें क्या लिखा हुआ है कि सिलॉप्सिडा अब तक वो वैस्कुलर प्लांट्स कहलाते हैं जिनके पास किसी भी किस्म के लीव्स और किसी भी किस्म की रूट्स ट्रू जो हैं वो नहीं पाई जाती। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? ये हैं तो वैस्कुलर प्लांट्स, लेकिन ये प्रिमिटिव ग्रुप कंसीडर किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास 2 जेनरा आते हैं। हमने पढ़ा था ना कि हम अगर किसी की हायरार्की करते हैं या किसी की टेक्सोनॉमी करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हम किंगडम, फाइलम, क्लास, फिर उसका ऑर्डर, फिर जिनस, फिर फैम, स्पीशी, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं। तो ये कहता है कि इसके अंदर हमारे पास 2 जेनरा पाए जाते हैं। एक को सिलोटम कहा जाता है, दूसरे को मैसीटेरिस कहा जाता है। अच्छा, अब ये जो 2 जेनरा हैं जो इस वक्त हमने सब डिवीज़न सिलॉप्सिडा के अंदर रखे हुए हैं, किसी दौर में ये बिलीव किया जाता था कि ये जो दोनों जेनरा हैं सिलोटम और मैसीटेरिस, ये दोनों बिलोंग करते हैं सब डिवीज़न फर्न से, जो कि हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर मैं इन दोनों को यहाँ से निकाल दूँ और इनको हम फर्न्स के अंदर रखते हैं, तो इस क्लास के अंदर कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जो आज मौजूद है। इसकी सारी जितनी भी स्पीशी हैं, इसके जितने भी मेंबर्स हैं इस डिवीज़न के, वो सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कि ख़त्म हो चुके हैं। तो हमने इस क्लास को पढ़ा हुआ है एज अ फॉसिल्स। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रेकियोफाइट्स की वो कौन सी क्लास है जिसको हमने एज अ फॉसिल स्टडी किया है? तो वो हमारे पास सब डिवीजन सिलॉप्सिडा है। ये भी आपने याद रखना है। ये कहता है सिलॉप्सिडा वाज कंसीडर एड फॉसिल्स। इसको हम फॉसिल्स के तौर पे कंसीडर करते थे। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे फॉसिल प्लांट से मिलता है जिसका नाम राइनिया है। अब ये रीनिया वो प्लांट है जिसके बारे में आम तौर पे आपके बोर्ड के पेपरों में क्वेश्चन आ जाता है कि रीनिया के ऊपर एक छोटा सा नोट लिखें। तो भाई, रीनिया एक ऐसा प्लांट, फॉसिल प्लांट है जो कि सिलॉप्सिडा से क्या करता है? बिलोंग करता है। ठीक है। मैंने कहा सिलॉप्सिडा वाहिद वो वेस्कुलर प्लांट होते हैं जिसके पास किसी भी किस्म के ट्रू लीव्स और जो है वो ट्रू रूट्स नहीं पाए जाते। इसके बाद हमारे पास जितने भी डिविजन्स आएंगी, बाकी जो फर्दर 4, उसके अंदर ट्रू लीव्स भी पाए जाते हैं और ट्रू रूट्स भी पाए जाते हैं। अच्छा, इनका जो स्पोरोफाइट होता है सिलॉप्सिडा का, वो बहुत सिंपल और डायकोटोमियसली ब्रांच होता है। अच्छा भाई, डायकोटोमियसली से क्या मुराद है? यानी इससे ये मुराद है कि ये अगर हमारे स्टेम है तो यहाँ से फिर 2 ब्रांचेस इस तरह से निकलेंगी, फिर यहाँ से 2 ब्रांचेस इस तरह से निकलेंगी, 2-2 ब्रांचेस जो है इस तरह से निकलती जाएंगी। इसको कहा जाता है डायकोटोमियसली ब्रांचेस कहा जाता है। यानी डाय मीन्स 2, कोटोमियसली ब्रांचेस यानी कि यहाँ से 2-2 ब्रांचेस जो है वो निकलती हैं। तो इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और डायकोटोमियसली ब्रांच यानी कि वहाँ से 2-2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं। तो ये इसके कुछ हमारे पास क्या थे? जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। अच्छा, अब इसके पास पत्ते नहीं होते, लीव्स नहीं होते। आपको पता है कि लीव्स आर द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। पत्ते होंगे तो वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगी, क्योंकि पत्तों के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। लेकिन इसके पास लीव्स तो है नहीं, तो इसका जो क्लोरोफिल का प्रोसेस होता है वो स्टेम के अंदर होता है। इसकी जो स्टेम्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास सिलॉप्सिडा के पास तो लीव्स नहीं होते, तो वो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? तो उसकी जो स्टेम होती है वहाँ पे क्लोरोफिल मौजूद होता है, वो ग्रीन कलर की होती है और फोटोसिंथेसिस करती रहती है। अच्छा, इसका जो स्पोरोफाइट है उसकी टिप पे जो है वो एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजिया कहते हैं। अब आप लोगों को पता है कि स्पोरेंजिया क्या है? ये स्पोर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन है जहाँ पे स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। इनसाइड स्पोरेंजिया हैप्लॉइड स्पोर्स आर फॉर्म्ड। स्पोरेंजिया के अंदर क्या होते हैं? हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। और मैंने आपको हैप्लॉइड, डिप्लॉइड ये सारी कहानी इस चैप्टर के शुरू में समझा दी थी। स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट ये क्या होते हैं, सब कुछ समझा दिया था। मियोसिस, माइटोसिस। तो इसके लिए आप मेरा फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देखें तो आपको बात समझ आ जाएगी। तो स्पोरेंजिया के अंदर जो है वो हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं।
जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। जितने भी स्पोर्स बनते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होते हैं, इसलिए इनके स्पोर को कहा जाता है होमोस्पोरी। और ऐसे प्लांट जो कि मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर स्पोर्स प्रोड्यूस करें उनको कहा जाता है होमोस्पोरियस प्लांट्स। तो यानी ये जो सिलॉप्सीडा है सब डिवीजन, इसके अंदर जो प्लांट आते हैं वो होमोस्पोरियस प्लांट आते हैं, यानी कि वो ऐसे स्पोर प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब क्या होगा, ये स्पोर्स जैसे ज़मीन पे गिरेंगे ये बड़े हो जाएंगे, और बड़े होके ये क्या बना लेंगे, गेमेटोफाइट्स बना लेंगे, ठीक है। और इनके सिलॉप्सीडा के गेमेटोफाइट्स को दूसरा प्रोथैलस भी कहा जाता है। ये वर्ड आपकी बुक में इस्तेमाल हुआ होगा, तो इसको लेके परेशान नहीं होना, ये इसके गेमेटोफाइट्स का सेकंड नेम है, सिनोनियम है इसका। अच्छा, जो इसका गेमेटोफाइट होता है वो मोनोशियस होता है, या फिर जिसे दूसरा हम क्या कहते हैं, बायसेक्सुअल कहते हैं। मोनोशियस या बायसेक्सुअल से क्या मुराद है, यानी एक ही गेमेटोफाइट होगा, उस पे मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी मौजूद होगा और उस पे फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो भी मौजूद होगा। आपको पता है कि मेल के गेमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन को हम क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है या जो फिर गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसे हम क्या कहते हैं, आर्किगोनियम कहते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसका जो गैमेटोफाइट होगा उसके अंदर दोनों मेल के भी और फीमेल के भी गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन मौजूद होंगे। जो मेल का गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है उसे एंथ्रीडियम कहा जाता है, ये आई है, और जो फीमेल का गैमेट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है उसे क्या कहा जाता है, आर्किगोनियम कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी हमारे पास डिस्कशन थी क्लास सिलॉप्सीडा के बारे से, सब डिवीजन सिलॉप्सीडा के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अच्छा, जब भी आपसे रीनिया के बारे में पूछा जाए कि रीनिया क्या है, तो जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे रीनिया की हेडिंग देनी है और आपने बताना है कि ये एक फॉसिल प्लांट है और ये क्लास सिलॉप्सीडा से बिलोंग करता है। उसके बाद ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं ये आपने इस रीनिया के बारे में छाप देने, सही है। तो बाज़ औक़ात कभी-कभी आपके बोर्ड के पेपरों में क्वेश्चन आ जाता है कि रीनिया के ऊपर एक छोटा-सा नोट लिखें, तो आपने सबसे पहले रीनिया की हेडिंग देनी है। फिर आपने लिखना है कि जो भाई रीनिया है ये हमारे पास एक फॉसिल प्लांट है जो सब डिवीजन सिलॉप्सीडा से बिलोंग करता है। फिर उसके बाद ये सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिखने हैं कि इनकी स्टेम ग्रीन होती हैं, स्पोरोफाइट, जो भी बातें हमने पढ़ी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, जहाँ प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।